यानी कि जो अंदर से प्रेरणा आती है कि ऐसा करो, वैसा हम करें तो आगे से आगे प्रेरणा मिलेगी और हमारा आत्मा खिलता रहेगा। यानी कि अच्छा करने से, किसी को भी किसी प्रकार से खुशी पहुंचाने से हमारा अंतरात्मा खिलता है, और किसी को भी किसी भी प्रकार से दुख होता है तो उसका परिणाम हमें लौट के वो हमारे खिलने पर यानी कि आनंद पर रुकावट करेगा, अर्थात वो मुरझाता है। तो ये कोशिश करें कि हम ऐसे ही कर्म हमसे हों अब जिससे हमें भी खुशी हो और औरों को भी, इससे हमारा आत्मा खिलेगा। और जब हम गलत काम करेंगे तो हमारा आत्मा मुरझा जाएगा, डर भय में वो हो जाएगा, यानी छोटा पड़ेगा। तो ये कोशिश करना, और जब एक बार अच्छा करता चला जाए तो वो फिर आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रकार से कोशिश करें कि हम मुश्किल से ना डरें। सच्चाई के रास्ते में थोड़ा दुख तंगी भी आए, मरेगा भी तो कल्याण होगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना है कि भगवान हम मुश्किल से ना डरें पर सही रास्ते पर चलें, अर्थात जिससे सभी का भला हो और हमारा आनंद खिले, यानी कि हम आपकी तरफ चलें। सही करने से आत्मा खिलता है, गलत सोचने से और करने से वो अपने आप में छोटा पड़ता है, डर भय आता है। गलत सोचने से इधर उधर देखना पड़ता है, और बढ़िया करते हुए कोई देख भी ले तो कोई बढ़िया ही होगा, इसलिए उस समय कोई डर भय नहीं होता है। और गलत करने में बहुत सावधान होना पड़ता है, और ज़्यादा सावधान होता है ना तो वो गहराई में पक्का हो जाता है, इसलिए पाप गहराई में बैठ जाता है, क्यों वो सावधानी से किया गया है। और अच्छा कर्म आदमी सावधानी से नहीं करते, दान पुनः दे दे जैसे भी हटा देते हैं, इसलिए वो असर नहीं करता। और गलत बहुत सावधानी से करते हैं तो मरते के समय वो आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि गहराई से किया हुआ है। तो वो इसलिए कहते हैं कि वो पाप में आदमी सावधान रहता है, इसलिए वो गहरा बैठता है और मौत के समय वही अपने रास्ते खींच ले जाता है। तो बराबर थोड़ा होश से ऐसा कर्म ना होने पाए जिससे हमें छुपना पड़े। अभेद आगे बोलते हैं आकि प्रेम स्वरूप बन जाएं, लघुत्तम में रहकर हम अभेद हो जाएं। यानी कि भेदभाव है हमारा जब तक, ज़्यादातर कब है, जब तक हमें किसी से कुछ चाहना होती है, कामना से भेदभाव होते हैं। और जब किसी से कोई भी कामना नहीं तो कोई भेदभाव नहीं होता। तो कहते हैं अभेद हो जाएं, लघुत्तम, छोटे दायरे में रहकर हम प्रेम स्वरूप बन जाएं। कोई आदमी गरीब है, कहता महाराज ये बहुत बड़ा आदमी है, तो मैं सोचता हूँ ये बड़ा किससे है, तो अब उसके अंदर चाहना है उन चीज़ों की जो उसके पास हैं, इसलिए उसको बड़ा दिखता है। अब मैं कह भाई होगा, लेकिन अब हमें उसकी चाहना नहीं तो किससे क्या बड़ा। तो इसलिए आदमी किससे होता है, चाहना से। तो इससे कहते हैं आके अभेद हो जाएं। हम भेद किससे आता है कि हम कुछ चाहते हैं, तो छोटे दायरे में रहकर हम अभेद हो जाएं, लघुत्तम में, और प्रेम स्वरूप बन जाएं। प्रेम परमात्मा का रूप है, कैसे बनेंगे, किसी से कुछ भी चाहना यही अपने को गिराना या नीचे आना है। और जब किसी से कुछ भी नहीं चाहते और दूसरे के सब की खुशी का या भले का ख्याल करते हैं तो ये प्रेम है, इसका नाम प्रेम है। और जहाँ प्रेम है वहाँ फिर कोई बंधन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जब किसी से हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई मरे कोई जिए, कुछ भी वो नहीं। इसलिए कहते हैं सबकी खुशी का ख्याल करें तो प्रेम स्वरूप बन जाएं। प्रेम स्वरूप कब होएंगे, जब हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। और जब कोई भी संसार की वासना होती है, कामना होती है, तो वही आदमी को छोटा करती है, प्रेम का उल्टा यानी कि कामना में ले जाती है। और जब हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए तो उस समय प्रेम स्वरूप होगा। इसलिए परमात्मा प्रेम स्वरूप है और उसको प्रेम चाहिए, अर्थात वो सब की खुशी का ख्याल करता है पर बदले में कुछ ये नहीं, पर प्रेम, यानी कि वो भी ये सब भी मेरे जैसे आनंद को प्राप्त करें। तो ये उनका महापुरुषों का भी ये भाव रहता है कि हम जैसे बढ़िया स्थिति में हैं ये भी पाएं, प्रेम स्वरूप बन जाएं। अंतर्यामी परमात्मा आपको नमन। ये
पहले ही है, इसी में आगे जैसे भी है सद्बुद्धि प्राप्त हो, व्यवहार आदर्श हो, सेवा में जीवन रहे, ये भाव से प्रार्थना करे। कोई कार्य नहीं होता, हमारा विकार है, तो भाव से भगवान से प्रार्थना करता रहे। कमी है तो भाव से कहता ही रहे, करता ही रहे, तो एक समय आएगा अब वो कमी भगवान किसी ना किसी दिन ऐसा योग बनाएगा, अब वो निकल जाएगी। जैसे एक महात्मा बोलते थे, उसको कोई चीज़ की कामना थी, अब ये चीज़ बढ़िया है, तो वो ऐसे तो ठीक थे पर फिर भी मन में आ जाता था। तो एक दिन किसी ने किसी को कुछ वैसा कर दिया तो वो बड़ा अफसर होगा, तो उसकी सबके सामने पिटाई हो रही थी। अब पिटाई क्यों हो रही थी? अब भाई उसने किसी को कुछ छेड़ दिया होगा या गलत किसी का कर दिया होगा, तो उसके मन में भी वही था। तो वो बोला, देख तू भी ऐसा करेगा तो तेरा भी ऐसा ही होगा। तो भगवान ऐसे दिखा देता है और फिर वो बोला, अब मेरा वहाँ से मन हट गया, अब देख लिया कि यहाँ तो भैया ठीक नहीं है। तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता रहे तो कृपा होगी। और हमारा ज़्यादातर जीवन किससे पर चलता है? व्यवहार होता है वाणी से, और ज़्यादातर झगड़े भी वाणी से होते हैं। कौन सी वाणी से? कठोर या कर्कश या चुभने वाली, तानने वाली, तो उससे। इसलिए कहते हैं वाणी की देवी सरस्वती है। सरस का मतलब है रस के साथ। इसलिए हमारी वाणी बढ़िया हो तो कहीं भी चले जाओ, आपको जगह ही मिल जाएगी। और वाणी खराब हो ना, किसी किसी की होती है, कोई कहते हैं आके ये घर में बहुत काम करते हैं कई आदमी, लेकिन बोलेंगे ऐसा, अब दूसरे कहेंगे अरे करता तो है पर किसी काम का नहीं। वाणी खराब बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। कई आदमी ऐसे होते हैं, काम कम करते हैं, मीठा मीठा बोलेंगे बस, तो वो सारे काम निकल जाएंगे। इसलिए कहा है तुलसीदास जी ने कि तुलसी मीठे बोल से सुख उपजे चहुओर, और वशीकरण ये मंत्र है, तजदे वचन कठोर। यानी कि ये मंत्र है सबको वश में करने का, आकि मीठा बोलो और इससे प्रेम से भाव से बोलो तो चारों ओर सुख उपजेगा। तो वाणी है, इससे यही वाणी है। मीठा बोलें तो सरस्वती आनंद कर दे, और कड़वा बोलें तो चंडी आग लगा दे, दोनों काम कर देती है। इसलिए महाभारत भी वाणी के कारण ही हुआ। दुर्योधन को कुछ कह दिया तो इससे उसको चुभ गया। तो इसलिए वाणी गहरा असर करती है, हथियार इतना असर नहीं करता है। और भी चीज़ें तो इसमें आता है कि वाणी हमारी सरस्वती विद्या की देने वाली है वाणी की, तो उससे प्रार्थना करें कि सरस्वती देवी आप हमारी विद्या की देने वाली, मांगता हूँ माता आपसे प्रेम भरी मधुरी वाणी। ऐसे वाणी का फिर हम फालतू बोलते रहते हैं, इसलिए 9 दिन है, कोशिश करना ज़रूरत का ही बोले, फालतू नहीं। तो वाणी शक्ति इकट्ठी अंदर होगी तो इसके बदले आगे तुम्हारा अगत सुधरेगी और जीवन में आगे के लिए परमात्मा का रास्ता मिलेगा।